नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि सरकारी नौकरी आपकी कब तक होगी, होने के क्या चांसेस हैं, और आपकी शादी के कब और कैसे योग बन रहे हैं। तो सर्वप्रथम सूर्य के क्षेत्र पर हम एक बहुत सही चिन्ह देख पा रहे हैं, वो है आपका फिश सिंबल। फिश सिंबल का साइन जब भी सन माउंट के ऊपर में क्रिएट हो जाता है तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत अलग और बहुत अच्छा ऐसा काम कर पाते हैं जिससे कुल का नाम बढ़े, कुल में सम्मान बढ़े, समाज का स्तर में बहुत ज़्यादा उन्नति या प्रगति देखने को मिले, और यह बहुत अच्छे सफलता का चिन्ह माना गया है। फिश सिंबल इस बात को कंफर्म करता है कि आपके नाम, सम्मान, वैभव, धन दौलत में कोई भी आंच नहीं आएगी, तकलीफें नहीं आएगी। पिता से संबंधों को बहुत मधुर रखता है। यह कॉम्बिनेशन पिता को भी बहुत ज़्यादा लाभ देता है, इसलिए जन्म के तत्पश्चात पिता के जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति, तरक्की या भाग्य की स्थिति मजबूत देखने को भी मिलती है। यह कॉम्बिनेशन हमेशा जन्म स्थान से दूर ले जा करके व्यक्ति को उन्नति दिलाता है और बहुत रिस्पॉन्सिबल वर्क करवाता है। इसलिए हाई पोजीशन, हाई अथॉरिटीज़, हाई लेवल पे काम करने के 100% चांसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। दूसरा, आपकी जो माइंड लाइन है वो जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, जुपिटर माउंट से यानी, और पूरी लाइफ लाइन से अलग है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि इससे जातक बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, एडवेंचरस लवर होते हैं, हर बात को लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी देखने को मिलती है, और यही रीज़न है कि जो भी चीज़ एक बार ठान लेते हैं वो निश्चित रूप से कर दिखा पाने में सक्षम होते हैं। तो जुपिटर से यह शुरू होने के कारण यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट और बहुत बड़े डिज़ायर देने वाला होता है, और एजुकेशन के लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। ज्ञान के स्तर में कोई कमी नहीं होती। लंबी मस्तिष्क रेखा होने के कारण सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यह मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प देता है। तो लॉन्ग माइंड लाइन व्यक्ति को बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल, फिलोसफर, मेंटली स्ट्रांग और मेमोरी शार्प देने के साथ साथ ग्रेस्पिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी देता है। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो ऐसे जातक हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी भी सेक्टर में ऑफिशियल या फिर ऑफिसर लेवल के वर्क को करते हुए ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी हो रही है वो बहुत अच्छी है। आपके नेचर के अकॉर्डिंगली ये सूट करता है कि नहीं वो अभी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो लाइफ लाइन है उसमें बहुत सारे मंगल की तरफ से कट्स इस इनिशियल लेवल पे आ रहे हैं। जब इस तरीके शुरुआती कट्स देखने को मिलते हैं तो लाइफ बचपन से ही किसी ना किसी कारण से डिस्टर्ब देखने को मिलती है। कई मरतबा हेल्थ इशू, कई मरतबा फैमिली इश्यूज, कई मरतबा अननेसेसरीली स्ट्रेस वरीज या एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के कारण भी। तो मंगल की एनर्जी को मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यह रेखाएं रुकावटों को दर्शाती है, क्योंकि लाइफ लाइन आपकी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है और एनर्जी यहाँ पर डिस्टर्ब होती छोटी छोटी चीज़ों पे दिखाई देती है। अब जो नेचर की बात कर रहे हैं कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब सूट करेगा कि नहीं, तो देखिए आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो लंबाई में ज़्यादा है, जिसे वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, और ये व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड दूसरों के प्रति बनाता है। आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है इमोशंस। कितना भी प्रैक्टिकल बात क्यों ना कर लिया गया हो या लॉजिकल कर लिया गया हो, लेकिन जहाँ पर भी इमोशंस कनेक्ट हो गए वहाँ से हट पाना मुश्किल होता है। तो अगर आपका जेन्युइनली गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी तरह के पावर पोजीशन के तरफ में इमोशंस जुड़े हुए हैं तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर किसी अलग तरीके का आर्ट, पैशन, इंटरेस्ट या हॉबी है और देन आफ्टर आप गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट के प्रिपरेशन में ज़बरदस्ती अपने मन को या दिमाग को डाल रहे हैं तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं आ पाएगी, क्योंकि वाटर एलिमेंट हैंड व्यक्ति को क्रिएटिव माइंड का बनाता है। इसीलिए आप जैसे जातक वो सभी काम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो स्ट्रेस फ्री हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो, जिसमें उस काम के मालिक या ओनरशिप आपके हाथ में ही हो। तो वाटर एलिमेंट हैंड वाले भी डेफिनेटली बहुत बड़े पोजीशन या अथॉरिटीज़ पर रहते हैं, लेकिन अपने खुद के तरीके से काम करना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बस ये एक चीज़ अगर आपके अंदर क्लियर हो जाए कि आपका मन किस चीज़ में है तो फिर तो आपको सफलता पाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। दूसरा, मंगल का उपाय कर लिया गया, क्योंकि मंगल की इस तरह की रेखाएं एनर्जीज ही डिस्टर्ब नहीं करती बल्कि फोकस भी डिस्टर्ब करती है।
जब भी किसी काम के प्रति आपका ध्यान अच्छा लगना शुरू होगा, तरक्की मिलना शुरू होगा, ये रेखाएं आके बाधा दे देगी किसी भी रूप में, जिससे आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो। तो इसका जब रेमेडी किया जाता है तो लाइफ में फोकस, एम के प्रति क्लैरिटी, विजन क्लियर, या काम के प्रति डेडिकेशन और फुल एनर्जी के साथ वो काम करने में मदद मिलती है। अब अगर मैरिज के रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यूनियन लाइन पे सबसे पहले कि आपकी यूनियन लाइन पे शुरुआती लेवल पे बहुत माइन्यूट लेवल की कुछ रेखाएं हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन बाद में है। इस तरह की माइन्यूट जो लाइंस होती हैं ये टेम्पररी रिलेशन, इंटरेस्ट या अट्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करती है, और इस तरह की जो रेखा होती है ये प्रोमिनेंट रिलेशन, प्रॉपर मैरिज या सक्सेसफुल मैरिज को रिप्रेजेंट करती है। तो अप्रोक्सीमेटली 24 एंड 5 के एज तक जब ये मंगल रेखा है तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिस भी तरह के रिलेशन में आप जाएंगे वो फ्रूटफुल साबित नहीं होगा, क्योंकि वो टेम्पररी बेस्ड रहेगा, टेम्पररी इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन आपके केस में इमोशनल डिस्टर्बेंस दे सकता है। तो आपको पर्टिकुलर फिलहाल किसी कंडीशंस में रिलेशन में नहीं जाना चाहिए। 24 एंड 5 के बाद में आपकी जब ये मंगल रेखाएं खत्म हो रही हैं उसी समय के बाद से हम देख सकेंगे कि बहुत स्ट्रांगली प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हो रही है। पहले भी छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन है जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, ये सब रेखाएं सफलता दिलाती है, लेकिन 24 के बाद में हो ये रहा है कि बहुत प्रोमिनेंटली आपकी जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है उसके बाद आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो रही है और एक सपोर्टिव जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं वो भी चल रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 16 के बाद से ये लाइन एक्टिव हुई है, जो इंडिकेट करती है किन्हीं न किन्हीं का सहयोग हमेशा आपको मिलता रहा है 16 के बाद से और आगे भी मिलता रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, डिस्टर्बेंस, मेंटल ट्रॉमा, इन सारी चीज़ों में आपको रिलीफ मिलेगा उनके सपोर्ट के कारण। अब ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, बाहरी लोग भी हो सकते हैं, दोस्त यार भी हो सकते हैं, पर ये रेखा प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। सेकेंडली, जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं तो माता पिता के सहयोग से ही या पसंद से ही या आशीर्वाद से ही शादी होती है, जिसका तात्पर्य यह है कि ये अरेंज मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो फिलहाल की कंडीशन में अगर आप अपने करियर पे, अपने इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस डालें आने वाले अप्रोक्स 4 साल, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कुछ चीज़ों पे सावधानी रखनी है, जैसे एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जल्दी आएगा, उसके लिए काम करना है। रिलेशनशिप में जाने से थोड़ा सा भी इग्नोरेंस रखना है और कंसिस्टेंसी में काम करना है। कंसिस्टेंसी की बात सेपरेटली इसलिए कही गई कि आपके पास में मून लक लाइन है जो मन का काम सब कराती है, ये लक अच्छा माना गया है, लेकिन ये लक लाइन कंसिस्टेंट नहीं है, जिसके कारण हर काम को आधा अधूरा छोड़ना पड़ता है, फिर दूसरा काम शुरू करना पड़ता है। तो इस लक लाइन में एंड रिजल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। इसको अगर आप ठीक कर सकते हैं तो अपने हैबिट्स से, जो भी आप एथिक्स या प्रिंसिपल अपने लाइफ में बनाए उससे। अभी क्या है कि ये सभी रेखाएं कमज़ोर हैं, अर्थात मजबूत नहीं हुई हैं, क्योंकि उम्र कम है। तो अभी आप अपने लाइफ में जो भी चेंजेस लाएंगे मेंटली लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, एक तरीके से मैच्योरिटी, लॉजिकलिटी, मेंटली स्ट्रांग होना, इमोशंस को अंडर कंट्रोल करना, ये सब बहुत इजी है। इसी के रिगार्डिंग लाइंस भी ये सब आपकी परमानेंटली चेंज हो सकती है, लेकिन इस समय पर अगर इन सारी चीज़ों पे काम नहीं किया गया, इग्नोर किया गया, तो ये लाइफ टाइम फिर असर दे सकती है। तो बस इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। बाकी आपके केस में आपका जो माइंड लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रखा है, और जब इस तरीके का माइंड स्ट्रॉन्ग या लॉन्ग देखने को मिलता है तो हर बात के जड़ तक जाना, प्रॉपर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, आंसर करना, इसके बाद में एजुकेशन के किसी भी सेक्टर में, यानी किसी भी फील्ड या करियर में एक्सट्रीम ग्रोथ पाने की कैपेबिलिटीज़ इस तरह की माइंड लाइन देती है। उसमें कोई कमी नहीं है। सरकारी नौकरी अच्छे पद पे आपकी निश्चित रूप से 24 एंड 5 के एज तक आते आते हो जाएगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, अपने फोकस और डेडिकेशन को आपको सिर्फ बनाए रखना है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर काम को बहुत ज़्यादा सोच विचार के करना पसंद करते हैं। जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे काम को अंजाम देना पसंद नहीं करते। जब तक किसी चीज़ को पूरा जान नहीं लेंगे तब तक उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस के साथ में, थोड़ा देरी से लेकिन प्रॉपरली काम करने की आदत यह देता है। दूसरों को समझना, दूसरों के भावनाओं को समझना, दूसरों की कद्र करना, ये सब कुछ आपके अंदर देखने को मिलेगा। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ऑब्जर्वेटिव, एनालिटिकल एंड
डीप थिंकर डेफिनेटली बनाता है। इसके बाद में लिटिल फिंगर की स्ट्रेंथ भी अच्छी है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, सब कुछ ये बहुत अच्छा करके देगा। अपने बात को सही ढंग से समझा पाना, दूसरों की बात को तुरंत समझ जाना, किसी भी तरह के मैनेजमेंट यानी मल्टीपल टास्क को एक समय पर अंजाम दे पाना, ये सब कुछ आपके नियंत्रण में रहेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में बहुत कोई फर्क नहीं है, परंतु फर्स्ट फिंगर की लाइन थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि रिस्पॉन्सिबल टेकर बनाती है। इसीलिए किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे और इंडिपेंडेंटली वर्क करना, अपनी अथॉरिटी ऑनरशिप में काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। नॉलेज अच्छा रहेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए ज़्यादा किसी के सामने झुकना पसंद नहीं आएगा। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न की तरफ झुकाव धार्मिकता, आध्यात्मिकता को बहुत अच्छा बढ़ा देता है। और आपके फिंगर के ऊपर हमें सीधी खड़ी रेखा के साथ आड़ी रेखाएं भी दिख रही है, जो रिश्तों में बहुत जल्दी अनबन, मतभेद या दूरियां दे देता है, क्योंकि एट द एंड जो आपका नेचर है वो सेंसिटिव एंड इमोशनल है। तो इस कारण से इमोशनली हर्ट होना या सेंसिटिविटी को डिस्टर्बेंस आ जाना बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जितना हो सके पॉजिटिव थॉट रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। अगर कोई जा रहा है जीवन से धोखा दे करके या मिसयूज करके, तो कहीं ना कहीं उसको भी अच्छा ही समझें कि परमात्मा किन्हीं को ले जा रहे हैं, तो इसीलिए कि कोई नया या कोई अच्छा एनर्जी आपकी लाइफ में आ सके, या आपके पाप को काट करके ले जा रहे हैं। तो इस तरह की जब आध्यात्मिक स्तर रखा जाता है, तो आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा सहायता मिल जाती है नेगेटिविटी से डील करने की। इसके बाद में जो फैलेंजस है वो प्रोमिनेंट नहीं है, जिसके कारण कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता ही है, जिसके कारण बार बार मल्टीपल थिंकिंग रखते हैं एक ही विषय को लेकर के। ये चीज़ तुरंत ठीक हो जाती है जब लॉन्ग टर्म बेसिस गोल्स एंड प्लानिंग्स पे वर्क किया जाता है या विजन बहुत क्लियर रखा जाता है। तो इसीलिए आपको शुरुआत में ही कहा गया कि आप इस बात पे ज़्यादा गौर करें कि आपका मन किस चीज़ में, या फिर इंटरेस्ट आपके खुद के स्टडीज़ में या काम में है या नहीं। नहीं है तो साइड बाय साइड अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करिए, वो चीज़ आपको मेंटेन रखेगा, आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। फैलेंजेस और इंटरनल मास थोड़े दबे हुए हैं, तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब ये दोनों वीक हो जाते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, तो तुरंत बीमार पड़ना, तुरंत किसी तरह का फ्लू लग जाना, ये सब देखने को मिलता है। तो इसको ठीक रखने के लिए फिजिकल फिटनेस पे, योगा पे, प्राणायाम पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। थंब का साइज़ यहाँ पर लॉन्ग है, जिसके कारण सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी देता है। पुराने से पुरानी, छोटी से छोटी बातें भी क्लियर कट याद रहती है। सेकंड फीलिंग्स ज़्यादा डेवलप है, तो लॉजिकल वे से आंसर करना, क्वेरीज करना, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करना, यानी तथ्यों के साथ तर्क वितर्क करने की आदत, क्षमता यह अच्छी देता है। इधर पे यव का साइन डेवलप हो रखा है बहुत अच्छा, तो रेगुलर बेस अगर आप मेडिटेशन करें तो हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और इंट्यूशन, ये तीन चीज़ आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। सेकेंड फीलिंग्स की आड़ी रेखा कई मरतबा प्रॉब्लम ऐसी देती है कि ये थॉट्स मैच नहीं कर पाते बहुत सारे लोगों से, तो बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा या अपने आप को प्रूफ करने जैसी चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो यह तिल होता है, क्योंकि यह जो तिल है ये प्योर थंब के ऊपर है, वो भी लोअर जोन के अतिरिक्त है, जो कि शुक्र का हाफ पार्ट ले रहा है और थंब का हाफ पार्ट ले रहा है। तो यह कॉम्बिनेशन खर्चे बहुत ज़्यादा करवाता है लग्जरीज, कंफर्ट्स एंड आउटफिट्स पे या फैशन पे। दूसरा, यह कॉम्बिनेशन अननेसेसरी रिलेशन भी मेंटेन करवा देता है, इमोशनल बेस्ड। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की, यानी खर्च करते समय और रिलेशन में, पर्टिकुलर रिलेशन में आते समय थोड़ा सा खबरदार रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर देखने को मिला है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करना प्रेफर करते हैं। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, एम्बिशियस और एक तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड थिंकर, या बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यानी वो सभी काम या मेहनत आप कर सकेंगे जो मेंटल लेवल पे है। इसके बाद में जुपिटर माउंट के ऊपर हम देखें तो जुपिटर माउंट की स्ट्रेंथ आपके पाम में अच्छी है। जुपिटर माउंट जब भी डेवलप होता है तो फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, एजुकेशन बहुत अच्छा हो जाता है, सोसाइटी में स्टेटस डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है, मैरिड लाइफ को ये अच्छा रखता है।
इस तरह की जितनी आड़ी रेखा है ये बहुत ज़्यादा दयालु कृपालु बनाती है। इस तरीके का जुपिटर इतना ज़्यादा कृपालु व्यक्ति को बना देता है कि अपना नुकसान करके दूसरों का भला करने जाते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा इसीलिए कहा जा रहा है खबरदार रहना है। मदद करिए, सहायता करिए, लेकिन पहले अपना करने के बाद दूसरे का करिए। खुद का उद्धार हुए बिना दूसरे का करने जाएंगे तो किसी का भी नहीं हो पाएगा। इस तरह की आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता में भी ले जाती है। दान धर्म पूजा पाठ करना पसंद हो जाता है, सोशल वर्कर हो जाते हैं, एनिमल लवर हो जाते हैं, और जितना ज़्यादा सात्विक जीवन को अपनाते हैं, जितना ज़्यादा पॉजिटिव अपनी लाइफ में रहते हैं, उतना ज़्यादा खुशियाँ, उतना ज़्यादा मनोवांछित फल मिलता चला जाता है। ईश्वर की, माता पिता की बहुत अच्छी कृपा इस कंडीशन में देखने को मिलती है, यानी आशीर्वाद। यहाँ पर भी एक माइन्यूट लेवल पे फिश सिंबल का साइन डेवलप है। जब भी जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में ऐसा साइन आता है तो आप जैसे जातक टू द पॉइंट बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं और धर्म को भी कहीं ना कहीं लॉजिकल वे में देखना पसंद करते हैं, प्रैक्टिकल वे में। अंधविश्वास को ये कम करता है और हर बात की जड़ तक ले करके जाना, यह बहुत क्लियर कट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पसंद करते हैं। शनि और यहाँ पर आपके गुरु, जिसके कारण धर्म कर्म एक हो जाता है। तो आप अपने कर्म में जितना धर्म लगाएंगे, यानी जितना अच्छा हो सके सोचिए, जितना अच्छा हो सके बोलिए, मानसिकता अच्छी रखिए, ओवरऑल पॉजिटिव, यानी तो आपके सारे कर्म सफलता से व सरलता से होते चले जाएंगे। तो यह कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है, लेकिन जिनके भी हाथ में देखने को मिला है, ऐसे जहाँ तक ढीले कपड़े पहनना, डाउन टू अर्थ रहना, कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ अच्छे से जीना, एक तरीके से हार्डवर्क या एफर्ट्स अपने डिज़ायर के ऊपर अच्छे से डाल पाना, नॉलेजेबल बात करना, अपने से बड़े लोगों को सही एडवाइस दे देना, ये सब कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद में शनि की पर्टिकुलर स्थिति को हम देखें तो शनि के क्षेत्र पर आपकी लक लाइन्स की अवेलेबिलिटी है, लेकिन जो प्रोमिनेंट लक लाइन है उसका कोई भी कनेक्शन सैटर्न माउंट से नहीं है। तो इस कारण से अभी जैसे योग दिखाई दे रहे हैं उसमें यह है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है किसी भी तरह के काम में, क्योंकि काम कोई भी पूरा हो ही नहीं पाता है। तो इसीलिए अभी कंसिस्टेंसी में काम करना और मंगल की एनर्जी को मेंटेन करना, ताकि वो आपको प्रॉपर एनर्जी दे सके, फोकस मेंटेन रख सके, डेडिकेशन दे सके, डिस्टर्बेंस एनर्जीज लाइफ में एग्जिस्ट ना कर सके। देन आफ्टर आपका लक सैटर्न से प्रोमिनेंट कनेक्ट होगा और सारे काम फ्लुएंट वे में और प्रॉपर एंड होते हुए, यानी प्रॉपर एंड रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो 2-3 तरह की रेखाएं देख रहे हैं खड़ी आप, ये अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है, ओवरऑल लाइफ में पैसा अच्छा देती है, लक की स्थिति को ये बरकरार रखती है, लेकिन एंड रिजल्ट दे पाने में ये लक लाइन थोड़ी कमज़ोर होती है, इसलिए इस पर ध्यान देना है। बीच की इस रेखा को, सूर्य और शनि के बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में अपना कर्म ज्ञान हमेशा दूसरों के बहुत काम आता है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को मैच्योर अर्ली एजेस में बना देता है। सूर्य की स्थिति में कोई भी खराबी नहीं है। अभी के कंडीशन में 1-2 नेगेटिव कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, जैसे कि मल्टीपल लाइंस होने के कारण क्रॉस का साइन। तो ये कॉम्बिनेशन बार बार डिसइंटरेस्ट शो कर देता है अपने काम को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, गोल को लेकर के। माइंड डिस्टर्ब होता है या फिर फ्लक्चुएट होता है और कंफ्यूज्ड होता है। तो थोड़े सा अपने लाइफ को मेंटेन करने की, यानी रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल के अंदर काम करने की ज़रूरत है। देन आफ्टर ये कॉम्बिनेशन आपका डेफिनेटली इग्नोर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और लूप ऑफ सीरियसनेस का कॉम्बिनेशन भी है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ में नहीं रहना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना, खुद को ज़्यादा समय देना और माइन्यूट लेवल पे मूड स्विंग्स, यह इश्यूज ये देता है। यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल्स लाइन का होना अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व और ग्रेट इन्फॉर्मेशन कैरी करने की आदत को रिप्रेजेंट करता है। आप जैसे जहाँ तक सोशल मीडियाज़ के द्वारा भी फेमस होते हुए पाए जाते हैं, एक तरीके के हीलर पाए जाते हैं, अर्थात अपने बातों से, कर्मों से बहुत सारे लोगों की मदद करते हुए देखने को मिलते हैं। ओवरऑल यह कॉम्बिनेशन एक्टिव मेंटेलिटी की निशानी होता है। तो कभी भी सोचना, गहराई में जाना या लोगों से कनेक्ट करना, लोगों की मदद करना, ये सब बंद नहीं करते हैं। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन ग्रेट इन्फॉर्मेटिव बनाता है।
इसके बाद में आपके हार्ट लाइन पे कुछ इस तरह के आइलैंड के फॉर्मेशन है जो लेटर एज में बन रहे हैं। उसके पहले कुछ हल्की फुल्की रेखाएं नीचे की तरफ आ रही है। तो ये जो आइलैंड के साइन है ये हेल्थ इश्यूज को, और नीचे की तरफ आने वाली ये रेखा इमोशनल डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इमोशंस को मेंटेन करना या अंडर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जो रेखाएं हैं वो शनि से ही आकर के रुक रुक करके जुपिटर पे जा रही है। तो आपको आगे चल के ट्रस्ट इश्यूज देखने को मिल सकता है, यानी आप इजीली किसी पर भी ट्रस्ट करने में थोड़े से हिचकिचाएंगे। बट ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सीक्रेटिव बट ओवरऑल इमोशनल, लविंग, केयरिंग और बहुत ज़्यादा समर्पित दूसरों के लिए बनाता है। माइंड लाइन के ऊपर में आप देखेंगे तो माइंड लाइन आपकी बहुत स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ी है, फिर एक रेखा मंगल से आकर के पूरी कनेक्ट हुई है। तो ये कॉम्बिनेशन मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है, लेकिन नेगेटिव मेमोरीज के द्वारा बनाता है। इसलिए लाइफ में जब जब स्ट्रेस, वरीज, डिस्टर्बेंस आए तब तब समझ जाइएगा कि ये प्रकृति आपको मजबूत करना चाह रही है। और जितना ज़्यादा अपनी मेंटिलिटी का उपयोग करें, जैसे कि लॉजिकल वे से, प्रैक्टिकल वे से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे जितना ज़्यादा डिसीजंस लें, प्लानिंग्स करें, सोचें, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे पाम में आपका माइंड लाइन ही सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है और पॉजिटिव है। हिम्मत में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, जोखिम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद में माइंड लाइन से माइन्यूट लेवल पे लाइंस अपर यानी मरकरी की तरफ जा रही है। तो नए नए तरह के आइडियाज़, मल्टीपल थिंकिंग या मल्टीपल इंटरेस्ट के साथ काम करने की आदत ये देता है। और मंगल की जो ऐसी रेखाएं आकर के माइंड लाइन को टच कर रही है, ये थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस या एक तरीके से मेंटल डिस्टर्बेंस दे देती है। तो आपको मेनली फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन को कंट्रोल करके रखना है, और ये डिस्टर्बेंस आपको 24 तक ही रहेगा। उसके बाद में आपकी पूरी माइंड लाइन बहुत स्टेबल है, तो ओवरऑल लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। इसके बाद में लाइफ लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन बाहर की तरफ जब झुकती है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के चांसेस और मल्टीपल प्लेसेस पे प्रॉपर्टी होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एक लाइफ लाइन का पूरा कनेक्शन शुक्र से हो रखा है, इसीलिए ये लॉन्ग लाइफ और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे कंफर्ट एंड लग्जरीज बढ़ने के पूरे योगों को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड, डेडिकेटेड रहेंगे, बहुत सुख देंगे फैमिली को, और अपने काम को भी प्राथमिकता एक ही समय पर देते हुए देखने को मिलेंगे। आपके लाइफ में भाग्योदय या फिर बहुत अच्छे तरीके की सफलता 24 की उम्र के बाद से दिखाई दे रही है, और जो सपोर्टिव लाइन है वो भी लगातार लाइफ लाइन के पैरेलल चल रही है। तो हमेशा किन्हीं ना किन्हीं का सहयोग, चाहे प्रैक्टिकल वे में यानी किसी इंसान के रूप में मिले या प्रकृति के नियम के अतिरिक्त अदृश्य शक्तियों के द्वारा मिले, लेकिन इस तरह की मंगल की रेखा प्रॉपरली प्रोटेक्शन लाइफ में देती है। बहुत सारे खतरे, नुकसान, हानियाँ, इन सारी चीज़ों से ये रेखा बचाती है। इसीलिए जो पार्टनर आते हैं यानी मैरिज के बाद में ये लाइन और ज़्यादा पॉजिटिव और एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण पार्टनर के सपोर्ट के कारण भी बहुत भयंकर या अच्छे लेवल की ग्रोथ देखने को मिलती है। हेल्थ पे ध्यान रखना है, तब जा कर के ये जो आइलैंड जैसे माइन्यूट लेवल पे साइंस आ रहे हैं ये सब खत्म डेफिनेटली आपके हो जाएंगे। और इसके बाद में आपका एक राहु का रेखा यहाँ पर अवेलेबल है, तो इस पीरियड में आपको मनी लॉस या माइनर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। ये समय आपका 30 और 31 के मिड का रह सकता है। तो वैसे ये सारे साइंस अभी कमज़ोर हैं, इसीलिए ये सारी रेखाएं तब्दील होगी। जैसा आप अपने जीवन को, दिनचर्या को या प्रेजेंट को जितना अच्छा हो सके करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में कुछ और अनदर मंगल की लाइन इस तरह की जो होती है, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली देती है। शुक्र आपका डेवलप अच्छा है, तो इस कारण से यूनिक चॉइसेस, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना। इसके बाद में कभी भी अपने एक तरीके से लाइफ स्टाइल और पसंद को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और इस तरह की आड़ी रेखाएं बहुत परफेक्ट पार्टनर को ढूंढने की आदत दे देता है। तो इस कारण से बहुत सारे रिलेशन को लेकर के ओवर जजमेंटल यह कॉम्बिनेशन आपको बनाएगा। तो इसीलिए आपको इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, ताकि पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर सके। केतु की स्थिति आपके पाम में डेवलप बहुत अच्छी हो रही है। हो सकता है यहाँ ट्रायंगल का साइन डेवलप हो जाए। ये जैसी हो जाएगा तो सडन गेन, सडन प्रोग्रेस, सडन वेल्थ, जो भी कुछ अचानक से होगा वो परमानेंट लाइफ में रहेगा।
तो ये कॉम्बिनेशन आध्यात्मिकता के द्वारा बढ़ता है। चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन आ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर, एक तरीके से चिंता, भय, बहुत जल्दी सहम जाना, यह कॉम्बिनेशन देता है। इसका सबसे सरल उपाय है शिव जी की आराधना करना, जिसमें शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के बाद जल अर्पित करना। सिर्फ इतना ही करने से चंद्र संबंधित अथवा सभी ग्रहों संबंधित सुधार होना शुरू होता है। तो मन बहुत ज़्यादा आपका शांत, एकाग्रचित और इस तरह के डर, भय, चिंता से मुक्त होता हुआ देखने को मिलेगा। मरकरी लाइन आपके पाम में डेवलप हो रही है तो आप अपने लर्निंग्स पे अच्छा ध्यान दीजिए, तो ये लाइन और पॉजिटिव और स्ट्रांग हो जाएगी। देन आफ्टर आप अपनी स्किल्स, लर्निंग्स, नॉलेज, इंटरेस्ट इन सब का प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे। देन आफ्टर आपका मनी ट्रायंगल का साइन भी आ सकता है जो पैसा, बरकत, तरक्की अच्छी दे सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अधिकतर जो आपकी लक लाइन है एंड सन लाइन है वो रुक रुक करके चल रही है, तो कार्यों के बीच बाधा या बीच बीच में काम रुकना, ये सब कुछ संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी से इन सारे चीज़ों पर काम किया गया, सुधार किया गया, देन आफ्टर सन लाइन भी मजबूत हो जाएगी तो अर्ली एज में ग्रेट लेवल का सक्सेस आपको देखने को मिल जाएगा। और लक लाइन और अगर स्ट्रॉन्ग हो गई तो कंसिस्टेंट वे में काम करते हुए और डिस्टर्बिंग एनर्जीज लाइफ में बहुत कम होते हुए आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट पाम के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर भी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, तो बचपन से अपने अनुसार काम करना, सुन सबकी लेना करना खुद के मन की, और अपना निर्णय सही साबित कर लेना, ये सब कॉम्बिनेशन देता है। इसके बाद में हार्ट लाइन यहाँ पर भी डिस्टर्ब है पूरी की पूरी, तो हेल्थ और इमोशंस और हार्ट को लेकर के थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग या शुगर के रिगार्डिंग शिकायत इन फ्यूचर दे सकता है। इसके बाद में बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन बाहर की तरफ जा रही है, तो विदेश यात्रा आपके जीवन में निश्चित रूप से होगा, वो भी 28-29 साल तक आते आते या उसके पहले भी होने की संभावना बहुत मजबूत है। इसके बाद में माइंड लाइन में एट द एंड बहुत सारे बायफोर्क के कॉम्बिनेशन है लेफ्ट पाम में, तो मल्टीपल थिंकिंग, मल्टीपल इंटरेस्ट और एक समय पर एक से ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देना, ये सब कुछ आपकी आदत में, लत में रहेगा। और ओवरऑल आपका जो फिंगर की स्ट्रेंथ है वो अच्छी जा रही है। सैटर्न फिंगर हल्की सी टिल्टेड है, लिटिल फिंगर की स्ट्रेंथ अच्छी है। तो क्रिएटिव वे में काम करना, रिस्क लेकर के काम करना, नएपन या नए तरीके से काम करना, इसीलिए नई चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना, यानी क्यूरियोसिटी टाइप का यह नेचर आपको दे रहा है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, और कोई अगर आपके प्रश्न रह गया हो तो ज़रूर पूछें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।